सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्द मार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। डरपोक सर, प्लास्टिक के कीड़े से भी डर गया तू। मम्मी मम्मी दीदी मुझे फिर से डरा रहे। तू डरता है इसलिए तो तुझे डराने में मजा आता है। आपको कोई से डरेगा ना तब आपको समझ में आएगा। पर मैं डरूंगी ही नहीं, मैं तेरी तरह डरपोक जो नहीं हूँ। ठीक है मैं डरपोक ही सही। मतलब तू एक्सेप्ट कर रहा है कि तू डरपोक है। मम्मी थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? ठीक है पर ज्यादा देर मत करना। और हाँ आते हुए दूध का पैकेट लेके आना। हाँ ठीक है मम्मी ला दूंगा। रोहन रोहन गजब का डरपोक है रे तू। तेरे चक्कर में मैं शर्त हार गई। देखा मैंने कहा था ना ये डर जाएगा। अभी तुझे हम दोनों को आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। भय एक ऐसा शब्द जो हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, पर कई बार देखा जाता है कि लोगों पर यह हावी हो जाता है और लोग कुछ ज्यादा ही डरने लगते हैं। वो अपनी सूझबूझ से काम लेना बंद कर देते हैं और फिर दूसरे उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं या फिर उनका मजाक उड़ाते हैं, जैसा कि अभी सरल के साथ हुआ। हाँ हाँ कल आऊंगी मैं पक्का। हाँ ओके बाय। क्या हुआ? सरल क्या हुआ?
दूध नहीं लाए? हुआ क्या? अच्छा, फिर से बिल्डिंग के बच्चों ने तुम्हें डराया है ना? सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मैं तो चुपचाप दूध लेके आ रहा था। सीढ़ियों पे उन्होंने मुझे भूत बन के डराया। मेरे हाथ से दूध का पैकेट गिर के फट गया। कोई बात नहीं, मैं उन बच्चों को समझा दूंगी, वो तुम्हें नहीं डराएंगे। अभी तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। हाँ, चलो शुभी, जल्दी आ जाओ। बस 2 मिनट मॉम। हाँ हाँ, आ जाओ। चलो सरल, आ जाओ। मम्मी, मम्मी उठो ना। मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। तो जाओ ना। मम्मी मुझे डर लग रहा है, प्लीज आप भी चलो ना। चलो। अपने ही घर में कोई डरता है क्या भला? चलो। जाओ। मम्मी, नहीं कुछ नहीं, खाली चेक कर रहा था। आप बाहर है ना? हाँ, यही हूँ। सरल, सरल, सरल उठो बेटा। सरल उठो, सरल उठो, सरल। सोने दो ना मम्मी, आज तो संडे है ना। संडे है तो क्या हुआ? पूरा दिन सोना है क्या? पापा को भी तुमसे बात करनी थी, मगर तुम उठे ही नहीं। पापा का फोन आया था। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? कितना उठाया, मगर तुम हिलने को भी तैयार नहीं थे। पापा कब आ रहे हैं? 10-12 दिन बाद। मैंने पापा से गिटार मंगवाया था, शायद इसीलिए फोन किया होगा उन्होंने। उनको कुछ पूछना होगा मुझसे। कोई बात नहीं, फिर से कॉल करेंगे। अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। वाह मम्मी, आलू के पराठे? हाँ, और उसके बाद हमें सामान पैक करना है। पापा कह रहे थे 5-6 दिन के बाद हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। उधर उन्होंने सब अरेंजमेंट कर रखा है। वाह मम्मी, नया घर। मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। गुड बॉय। मम्मी, मम्मी। अरे इससे क्या हो गया? मम्मी, मम्मी वहाँ भूत है। अरे कहाँ है भूत? मम्मी यहाँ चलो ना। मम्मी, अरे बेटा, मम्मी वहाँ आइए। मम्मी वहाँ पे भूत है। मैं कहाँ आपको है? बताता हूँ। आइए। कहाँ है भूत? शुभी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, इससे मत डराया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? पर मम्मी, मैंने इसे नहीं डराया। ये खुद ही हर छोटी छोटी बात पे डर जाता है। इसका नाम सरल नहीं, डरपोक चूहा होना चाहिए था। शुभी, सरल, सरल, सरल बेटा, सरल, सरल मेरी बात सुनो। सरल बेटा, मेरी बात सुनो। सरल,
कोई बात नहीं, समझने में किसी से भी गलती हो सकती है। ये आप मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो ना? असल में आपको भी पता है कि मैं डरपोक हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें पता है सरन, वास्तव में डर कुछ होता ही नहीं है। हम जो हमारे दिमाग से कहते हैं वो उसे मान लेता है। समझो, अगर अंधेरे में अपने ऊपर कोई रस्सी गिरती है तो हम तुरंत उसे सांप ही समझने लगते हैं। एक सेकंड के लिए भी हम ये नहीं सोचते कि ये रस्सी भी तो हो सकती है, पर हमारा दिमाग उसे मान लेता है और हम डर जाते हैं। और लाइट आने पर हमें अपनी बेवकूफी पर हंसी आती है। सच है ना? इसी तरह अगर तुम भी परिस्थिति को पहले देखोगे, समझोगे, फिर रिएक्ट करोगे तो तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। तुम डरते हो इसलिए सबको तुम्हें डराने में मजा आता है। अगर तुम भी परिस्थिति का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामना करोगे ना तो तुम्हें कोई डरा नहीं सकता, है ना? किसी को कुछ समझाना भी एक कला है और माँ को इस कला में सबसे निपुण माना गया है। वो समझाकर, सहलाकर, तो कभी थोड़ा डराकर अपनी बात समझा ही देती है। पर असली शिक्षा तब पूरी होती है जब बच्चा उसकी समझाई गई बात को सही समय पर उपयोग करता है। आज तुम्हारी बर्थडे क्या? ये कैंडल लेके क्यों घूम रही हो? अब मुझे कोई डरा नहीं सकता। मैं पहले सिचुएशन को देखता हूँ, समझता हूँ और फिर जाके रिएक्ट करता हूँ। अब मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। तुम लोग भी नहीं डरा सकते। और हाँ, मुझे डराने की कोशिश भी मत करना, वरना अगली बार भी करोगे ना तो शायद तुम्हारा ऐसे ही बकरा बन जाए। और वो अरे हाँ, वो दोनों का है। इसे क्या हो गया अचानक से? ये नोबिता अचानक डोरेमोन कैसे बन गया? हाँ, हम नए घर में आ गए हैं। सब सामान अभी बिखरा हुआ है, धीरे धीरे अनपैक कर रहे हैं। और हाँ, आप जल्दी से आइए, बहुत दिन हो गए अभी। ठीक है, आइए। ओके, रखती हूँ, बाय। शुभी, तुम जरा इधर का देखना, वो बाहर फ्लोर बहुत गंदा हो गया है, मैं जरा साफ करके आती हूँ। हाँ दीदी, आपको पता है आज मैडम ने हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर पर प्रोजेक्ट बनाने बोला है। उन्होंने तो सब समझा दिया। अब आप मेरी मदद करोगे ना प्रोजेक्ट बनाने में? हाँ, कर लेंगे, पहले सफाई कर लेते। अरे अभी कितना काम बाकी है, ये बाई कब आएगी क्या पता। मैं तो थक गई अभी ये सब करते करते। कितना गंदा है भगवान। नमस्ते मैडम। कौन? मैडम, सुपरवाइजर सर ने भेजा है साफ सफाई के लिए। अरे बाई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सुनो, ये फर्श बहुत गंदा हुआ है, पहले इसे साफ कर दो। बाकी का मैं बाद में बता देती हूँ, ये पहले साफ कर दो। हाँ? ठीक है मैडम, मैं हाँ। करती हूँ।
भाई सीधा करो इसको, सीधा करो भाई। अरे इसकी तो हार्ट बीट नहीं लग रही है। दीदी स्काउट गाइड में आपको फर्स्ट एड देना सिखाया ना? हाँ, कार्डियक स्टॉप में यही दिया जाता है। एक मिनट, कुछ वैसे ही करते हैं। 1 मिनट। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। भाई उठो भाई, उठ जाओ भाई, उठो उठो उठो। आज अगर भाई को कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते शुभी? हाँ माँ, अगर सरल इमीडिएटली समझकर आज हमें नहीं रोकता तो शायद आज हम भी हॉस्पिटल में होते। थैंक यू बेटा, आज तुम्हारी वजह से सिर्फ भाई की नहीं, हम सबकी जान बच गई। बेटा परिस्थिति को देखो, समझो, फिर रिएक्ट करो, ये बात तो मैंने तुम्हें समझाई थी, पर घबराहट में मैं खुद ही भूल गई। शुभी ने जो कुछ भी किया वो जानते हुए भी वो कर नहीं पाती अगर तुमने उसे सही समय पे याद नहीं दिलाया होता। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। मी टू भाई। तो देखा आपने किस तरह से एक डरपोक बच्चे में से एक साहसी बच्चा निकलकर सामने आया। बस जरूरत थी तो उसके अंदर का डर खत्म होने की। जो बात सरल की माँ ने उसे इसलिए समझाई थी ताकि वो हर छोटी छोटी चीजों से डरना बंद कर दे। उस बात को अपने जीवन में उतार कर सरल ने एक बड़े हादसे को होने से रोका। तो जरूरत है हमें अपने अंदर के भय को समाप्त करके अभय बनने की।